अब हम मॉडल वर्ब मे का यूज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने माइट का यूज पढ़ा था। माइट का यूज में भी हमने बताया था कि पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है। और इसके बाद हम मे का यूज देखेंगे, जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस में किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब मे का यूज, फिर मेन वर्ब यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो जिसका कि फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये हो गया अफर्मेटिव का। फिर हम नेगेटिव में जैसे कि इससे पहले हमने माइट की यूज में देखा कि सब्जेक्ट प्लस माइट नॉट, इसी तरह इसमें सब्जेक्ट प्लस माइट नॉट की जगह पे मे नॉट होगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया यू, फिर मे मॉडल की वर्ब, फिर नॉट, देन कम क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, और माई हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस B1 देन ऑब्जेक्ट। यानी मॉडल वर्ब के बाद जो एक्शन वर्ब का यूज होता है उसके साथ हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी मॉडल वर्ब के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का कि सबसे पहले बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, मॉडल वर्ब का, फिर सब्जेक्ट, फिर B1, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इससे आगे हम देखेंगे कि मे का यूज हम इससे बिगनिंग में जब हमने मॉडल की शुरुआत की थी तो हमने बताया था कि मे का यूज हम कहाँ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर फॉर्मल सिचुएशन, ये फॉर्मल सिचुएशन पे किया जाता है। यानी मे का यूज, मे बहुत ही बड़ा रिस्पेक्टिव वर्ड होता है, बड़ा आज्ञाकारी होता है। मे का यूज हमेशा हम फॉर्मल वे पे करते हैं, जबकि कैन का यूज, और वहीं अनदर साइड जो कैन का यूज है वो उसका रिस्पेक्ट से कोई भी मतलब नहीं है। कैन का यूज हम जब करते हैं तो वहाँ पे रिस्पेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है, मे आई कम इन मैडम, ये एग्जाम्पल है, किसी स्टूडेंट ने कहा मे आई कम इन मैडम, तो यहाँ पे मे का यूज है। इसका मतलब कि जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो मे का यूज करते हैं, क्योंकि ये किसी रिस्पेक्टिव फील्ड में होता है। मे का यूज हम तब करेंगे क्योंकि जब हमसे कोई बहुत बड़े सीनियर होते हैं, जैसे हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल्स, टीचर, यानी जो कि, या ऐसे लोगों से, अनजान लोगों से हम जब बातचीत करते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। जिसको हम जानते नहीं हैं तो हम उनसे बहुत ही रिस्पेक्टिव वे पे बात करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है कि मे आई कम इन मैडम, तो मैडम ने कहा यस यू मे कम इन। यदि उन्होंने यस यू कैन कम इन भी बोल दिया है तो भी सही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि टीचर भी यू में कम इन बोले। तो ये कैन का यूज क्या है, एज कॉमन वे पे जिससे हम बहुत क्लोज होते हैं उसके लिए कैन का यूज करते हैं, जबकि मे का यूज किसी भी रिस्पेक्टिव वे पे किया जाता है, जिसको हम जानते नहीं हैं, कहीं जाते हैं, जो कोई अजनबी व्यक्ति हमको मिलता है तो हम उससे बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्टिव वे पे बात करते हैं। का नेक्स्ट यूज क्या है, हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी बताने के लिए नहीं, टू बी और नॉट टू बी, कोई भी कम हो सकता है या नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट श्योर। और ये पोलाइट ऑफर भी बताता है, यानी मे का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट ऑफर के लिए भी किया जाता है। मे इज यूज टू पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग विच इज ऑकर्ड इन नियर फ्यूचर। मे का यूज ऐसी पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है जो नियर फ्यूचर में होगा, यानी फ्यूचर टाइम में वो होने के चांसेज हैं। व्हेन पॉसिबिलिटी इज अनसर्टेन, यानी 100% इज नॉट श्योर, यानी जो पॉसिबिलिटी है, होने का जो चांस है वो 100% श्योर नहीं है, यानी अनसर्टेन है। टू बी और नॉट टू बी, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ही मे गो आउट नाउ, वो अभी बाहर जा सकता है, यानी जा सकता है, यानी कि जा सकता है और नहीं भी जा सकता, ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है, इट इज़ नॉट श्योर। वो जा सकता है और नहीं भी जा सकता है बाहर। यू मे
मिस योर ट्यूशन क्लास। यानी नियर फ्यूचर में हमने बताया कि इसमें नियर फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी होती है, यू मे मिस योर ट्यूशन क्लास, यानी तुम ट्यूशन क्लास मिस कर सकते हो। मिस कर सकते हो यानी फ्यूचर में मिस करेगा वो ट्यूशन क्लास, अभी नहीं। तो ये नियर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताता है। यू मे मिस योर ट्यूशन क्लास। आई मे नॉट कम टू स्कूल ऑन मंडे। मैं मंडे को स्कूल नहीं आ सकता। तो यानी कि मंडे को, यानी ये भी नियर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहा है। यानी आज वो कह रहा है मंडे के लिए कि ही मे नॉट कम टू स्कूल ऑन मंडे, वो मंडे को स्कूल नहीं आ सकता है। यानी ये भी नियर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बता रहा है। इस तरह से ये भी समझ में आता है कि मे का यूज़ नियर फ्यूचर बताने के लिए भी किया जाता है, विच इज़ 100% नॉट श्योर, यानी पूरी तरह से ये श्योर नहीं है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर फॉर्मल परमिशन बताने के लिए करते हैं मे का यूज। फॉर्मल परमिशन यानी फॉर्मेलिटी के लिए मे का यूज जब हम बहुत फॉर्मल वे पे बात करते हैं, यानी कि जिससे हम बहुत क्लोज नहीं होते हैं, यानी वो हमारे घर का कोई मेंबर नहीं होता है, बहुत अननोन पर्सन होते हैं, उनसे हम जब बातचीत करते हैं तो हम बहुत बड़े ही रिस्पेक्टिव वे पे बात करते हैं। तो ये फॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। मे आई लीव नाउ, जैसे कि हमें किसी से परमिशन चाहिए जाने की या छुट्टी चाहिए और हम उनसे परमिशन लेना चाह रहे हैं, जैसे कि हम अपने स्कूल में किसी प्रिंसिपल सर से हमें छुट्टी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, मे आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कि हम बस उठकर चल देंगे, पहले हम उससे परमिशन मांगने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही बड़ा ही रिस्पेक्टिव वर्ड है कि मे आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। मे आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। मे आई बोरो योर बुक प्लीज, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ। यहाँ पे प्लीज वर्ड लगा हुआ है, यानी कि बहुत ही रिस्पेक्टिव वे पे हम किसी से बात कर रहे हैं कि मे आई बोरो योर बुक प्लीज। ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि तुम मुझे अपनी बुक दे दो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, बहुत ही रिस्पेक्टिव वे पे बोलेंगे कि मे आई बोरो योर बुक प्लीज। मे आई बिगिन द प्रेजेंटेशन नाउ, क्या मैं अब प्रेजेंटेशन शुरू कर सकती हूँ। यानी कि सपोज कि हम कहीं मीटिंग में बैठे हुए हैं और हमें उनको मॉडल पढ़ाना है, जैसे कि अभी हमारा चल रहा है मॉडल का, तो हम उनसे परमिशन लेंगे, डायरेक्ट तो हम पढ़ाना शुरू नहीं कर देंगे। हम उनसे पूछेंगे कि मे आई बिगिन द प्रेजेंटेशन नाउ, क्या मैं अब अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकती हूँ। यानी कि हम डायरेक्टली पढ़ाना नहीं शुरू कर देंगे, डायरेक्ट हम मॉडल से ही शुरू हो जाएंगे। पहले हम उनसे बोलेंगे इस तरह से कि मे आई बिगिन द प्रेजेंटेशन नाउ, क्या मैं अब प्रेजेंटेशन शुरू कर सकती हूँ, यानी ऑल आर रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन। इस तरह से हम उनसे परमिशन लेंगे। तो ये मे का यूज टू गिविंग परमिशन और बेगिंग परमिशन, परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए दोनों ही कंडीशन में किया जाता है। यूजेज ऑफ द मे पोलाइट ऑफर, यानी कोई चीज़ जब हमें पोलाइटली ऑफर की जाती है, रिस्पेक्टफुली फॉर्मल वे पे जब हमें कोई चीज़ पोलाइटली कोई व्यक्ति ऑफर करता है, तो मे इज यूज्ड फॉर ऑफर समथिंग फॉर समवन। मे इज यूज्ड फॉर ऑफर समथिंग बाय समवन एल्स इन अ पोलाइट और फॉर्मल मैनर, वेरी पोलाइटली एंड इन फॉर्मल वे पे। यानी जो हमसे अननोन पर्सन होता है वो हमको मिलता है तो हमें पोलाइटली कोई चीज़ ऑफर करता है। जैसे मे आई हेल्प यू सर, हम कहीं जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, कहीं मॉल पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो होते हैं असिस्टेंट्स होते हैं वहाँ पे, वो हमें बताते हैं कि हमें पता नहीं है, तो वो हमें पोलाइटली कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं कि मे आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यानी कि वो पोलाइटली हमें कुछ ला के देते भी हैं, ट्रे पे पानी देते हैं या कुछ भी, तो वो हमें पोलाइटली ऑफ़र के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। मे आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं तुम्हें एक गिलास पानी आपको चाहिए या आप ले सकते हैं। इस तरह से पोलाइटली ऑफ़र के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। फिर सेकेंड नंबर है एक्सप्रेसिंग विशेस फॉर फ्यूचर, यानी फ्यूचर टाइम के लिए हम किसी को
विशेष करते हैं, किसी को हम शुभकामना, आशीर्वाद, गुड ब्लेसिंग देते हैं, या कर्ज भी देते हैं, किसी को हम दुआएं भी देते हैं, तो भी हम मे का यूज करते हैं। तो एक्सप्रेसिंग विशेस फॉर फ्यूचर टाइम, तो मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश और डिजायर समथिंग विल बी इन केस इन द फ्यूचर, यानी वो विशेष जो हम कर रहे हैं वो फ्यूचर टाइम के लिए है कि ऐसा आपका आगे हो, आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, यानी नेक्स्ट फ्यूचर टाइम में आपको मिले, ऐसा हम कामना करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। मे गॉड ब्लेस यू, यानी मे गॉड ब्लेस यू यानी आप हमेशा खुश रहें। मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, यानी हम ऐसा कामना करते हैं, ऐसी विशेष करते हैं कि आपकी लाइफ जो वो लॉन्ग हो, यानी दीर्घायु हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट एवरीथिंग दैट यू विश फॉर, यानी हम ऐसा कामना करते हैं आपकी फ्यूचर टाइम के लिए कि यू गॉट वट एवर यू वॉन्ट, जो आपको चाहिए वो आपको मिले। मे यू गेट एवरीथिंग दैट यू विशेस फॉर, जिसकी आप कामना करते हैं, जिसकी आप विश करते हैं वो आपको मिले, ऐसा गॉड से प्रे करेंगे। मे यू हैव अ प्रॉस्परस न्यू ईयर, मे यू हैव अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। न्यू ईयर आता है जैसे ही ओल्ड ईयर, यानी दिसंबर ख़त्म होता है 31 दिसंबर, इसके बाद जैसे न्यू ईयर आता है तो हम सबको विशेस देते हैं, सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। इस तरह से मे यू हैव अ प्रॉस्परस न्यू ईयर, यानी हम ऐसी कामना करते हैं कि आपका जो आगे आने वाला नया साल है वो मंगलमय हो, प्रॉस्परस हो। इस तरह से मे का यूज गुड विशेस देने के लिए होता है। तो इस तरह हमने मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए पढ़ा, और किसके लिए पढ़ा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट ऑफर के लिए, गुड विशेस, और लास्ट में गिविंग विशेस, एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम के लिए, गुड विशेस के लिए हम मे का यूज करते हैं। इस तरह से हमने मे का यूजेज पढ़ा। ओके, आई होप you are able to understand. Next uses I will tell you in next video. Thanks.